हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन के सैम्पल पेपर या प्रीवियस ईयर पेपर, जो भी आप समझो। दोस्तों, इस सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल एसओएल के लिए अभी तक अपलोड नहीं करा गया है। तो स्टडी मटेरियल को एनालाइज करना, देन ये कंसिडर करना कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। और सिर्फ एक क्वेश्चन पेपर को दिखाकर ये कह देना कि भाई इसी में से पेपर आएगा, यही इम्पोर्टेंट है, वो भी कहना गलत है। और दूसरी बात, ये पेपर बाइलिंगुअल नहीं है, ये सिर्फ इंग्लिश मीडियम में पेपर है। काफ़ी लोग इसको बाइलिंगुअल बता रहे थे, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स ने इसको चूज़ कर लिया। तो उसके लिए आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो, जो इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हो वो कहाँ से ले रहे हो, किस ग्राउंड पे ले रहे हो। तो अब इस वीडियो में 4 पेपर्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ। चूँकि रेगुलर का पेपर ये सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2 या सेमेस्टर 3 में सब में पढ़ाया जा रहा है, लेकिन एसओएल में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है सेमेस्टर 3 में। तो ये पेपर का कुछ क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, वो एटलीस्ट आपको एक आइडिया हो जाएगा। कुछ 1-2% चांस है कि कुछ क्वेश्चन इसमें से सेम एज इट इज आ जाए, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कौन सा क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है जो आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन पेपर हमने यहाँ पर ओपन किया है। अच्छा, क्वेश्चन पेपर कितने मार्क्स का आएगा पहले ये समझ लीजिए। पेपर आपका 90 नंबर का नहीं आएगा। यहाँ 90 लिखा हुआ ज़रूर है, लेकिन जो पेपर है वो 90 नंबर का नहीं आएगा, ये बाय मिस्टेक लिखा हुआ है। दूसरी बात ये है, जो बच्चे रेगुलर या एनसीएफ से देख रहे हैं उनका पेपर ये 30 मार्क्स का आएगा। एसओएल का पेपर हो सकता है थोड़ा सा 40 या 50 मार्क्स का है, थोड़ा सा ज़्यादा मार्क्स का है, इट मे पॉसिबल। ठीक है, अदरवाइज रेगुलर का तो 100% श्योर हूँ मैं, 30 मार्क्स का ये पेपर आएगा। पेपर इंग्लिश में, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। अब इस पेपर का पैटर्न कुछ इस तरह का है, इसमें सारे क्वेश्चन आपको करने हैं और हर क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस गिवन है। तो क्वेश्चन आप लोग देखिए, elaborate on any one model of communication, mention some steps to improve communication। ये आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, आपको कोई भी एक मॉडल है कम्युनिकेशन का, उसके बारे में डिफाइन करना है और कुछ ऐसे स्टेप्स डिफाइन करने हैं जो कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकता है, 5-5 मार्क्स में। या फिर डिस्क्राइब द एलिमेंट्स दैट कंस्टिट्यूट एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। कुछ प्रेजेंटेशन के कुछ ऐसे एलिमेंट जो प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाते हैं, उसके बारे में आपको लिखना है 10 मार्क्स में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट से आप क्या समझते हो? जब दो लोगों के या दो से ज्यादा लोगों के ओपिनियन मैच नहीं करते, या कॉन्फ्लिक्ट इंट्रा लेवल पर भी हो सकता है। खैर, तो कॉन्फ्लिक्ट से आप क्या समझते हो? डिस्क्राइब विद एन एग्जांपल फ्रॉम योर लाइफ द फेजेस अ कॉन्फ्लिक्ट गोज थ्रू। अपने लाइफ का एग्जांपल देते हुए बताइए कॉन्फ्लिक्ट में किन किन फेजेस से कॉन्फ्लिक्ट गुजरता है। ठीक है, या फिर डिस्क्राइब वेरियस नेगोशिएशन स्ट्रेटजीज विद रिलेवेंट एग्जांपल्स। नेगोशिएशन की अलग अलग स्ट्रेटजीज बताइए एग्जांपल के साथ। नेगोशिएशन का मतलब ये होता है जब दो लोग आपस में एक दूसरे की बात से सहमत नहीं होते, तो दोनों लोगों को अपने अपने विचारों में चेंजेस करने पड़ते हैं, अपने अपने प्रपोजल में चेंजेस करने पड़ते हैं, सो दैट किसी एक पॉइंट पर आकर वो सेटिस्फाइड हो सके। तो इस नेगोशिएशन की क्या क्या स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, इसके बारे में आपको बताना है एग्जाम्पल के साथ। उसके बाद आपको शॉर्ट नोट कहा जाएगा, किन्हीं दो के ऊपर शॉर्ट नोट लिखिए। इसमें 2 टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बहुत इजी है ये आप चाहो तो ये कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ का स्टडी मटेरियल वहां से भी थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, और सेलिंग स्किल्स, सेलिंग टू कस्टमर सॉरी, या कंज्यूमर बात तो खैर एक ही होती है। सेलिंग स्किल्स के ऊपर नोट लिखिए। इसके बाद ऑडियो विजुअल एड्स इन प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन में ऑडियो विजुअल एड्स के ऊपर शॉर्ट नोट। ये पहला पेपर हमारे पास हो गया। नेक्स्ट पेपर हम लेकर आते हैं। ठीक है, पैटर्न देखिए, यहाँ पे 30 मार्क्स लिखा हुआ ना, वो बाय मिस्टेक 90 लिखा हुआ था। अब अगेन आई रिपीट, अगर एसओएल का पेपर थोड़ा सा ज्यादा मार्क्स का आएगा तो क्वेश्चंस भी थोड़े से इंक्रीज हो सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या है, इलेबोरेट ऑन एनी 3 मीडियम्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होता है उसके 3 मीडियम्स आपको इलेबोरेट करने हैं। या फिर राइट अ लेटर टू एन एडिटर रिगार्डिंग पॉल्यूशन इन द सिटी। एक फॉर्मल लेटर के टाइप में क्वेश्चन आ गया, आपको लेटर लिखना है कि आपके सिटी के अंदर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो उसके लिए एडिटर को लेटर लिखो, जो भी रिस्पेक्टिव मेजर्स हैं उसके लिए वो लिए जाएं। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये है, व्हाट आर लीडरशिप स्किल्स, थ्रो लाइट ऑन स्किल्स दैट मेक अ स्ट्रॉन्ग लीडर। अभी लीडरशिप स्किल, अगर आप कॉमर्स डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हो, कॉमर्स बैकग्राउंड के हो,
तो 11th-12th में आपने लीडरशिप के बारे में भी पढ़ा होगा, या फिर अगर आप अभी फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में भी अगर आप बीकॉम के स्टूडेंट हो तो लीडरशिप के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। तो ये बीकॉम के मटेरियल से थोड़ा बहुत आप देख सकते हो लीडरशिप स्किल क्या होती हैं, ठीक है। और एक अच्छा लीडर बनने की स्किल्स, एक अच्छा लीडर बनने के लिए कौन कौन सी स्किल्स चाहिए होती हैं। उसके बाद क्या है, डिस्क्राइब सम सेलिंग स्किल्स एंड यूज फॉर सेलिंग टू पीयर ग्रुप्स एंड सुपीरियर्स। कुछ ऐसी सेलिंग स्किल्स बताओ जो पीयर ग्रुप और सुपीरियर्स को सेल करने में इस्तेमाल होती हैं। और फिर अगेन किन्हीं दो के ऊपर शॉर्ट नोट, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल क्यूज इन प्रेजेंटेशन, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक सेलिंग, राइट। ये हो गया हमारा पेपर यहाँ पे खत्म। काफी बच्चे इस चीज को देखिए कंफ्यूजन में रहेंगे, यहाँ सेमेस्टर 1 क्यों लिखा हुआ है, उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कई बार ये सब्जेक्ट सेमेस्टर 1 में पढ़ाया जाता है, कई बार सेमेस्टर 3, 2 या इवन 4 में भी पढ़ाया जाता है। अब ये एक और पेपर हमारे पास है, यहाँ देखिए सेमेस्टर 2 लिखा हुआ है। अब इस पेपर का पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर दिया, इसमें ओवरऑल 5 क्वेश्चंस हैं आई थिंक, और आपको करने 4 हैं। पहला क्वेश्चन इसमें ये है, 10-10 मार्क्स के ही होंगे। डिस्कस क्रोनमिक्स एज अ फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड हाउ इट कैन बी एन इफेक्टिव टूल फॉर स्टूडेंट। उसके बाद योर डिपार्टमेंट इज ऑर्गेनाइजिंग अ विजिट टू द नेशनल म्यूजियम एज द कोऑर्डिनेटर ऑफ द इवेंट, डिस्कस हाउ वुड यू सेल द आइडिया टू योर पीयर्स। उसके बाद एक्सप्लेन हाउ सोशल कन्वेंशन, वैल्यूज एंड परसेप्शंस अफेक्ट कम्युनिकेशन। ठीक है, ये सारी चीजें कम्युनिकेशन को किस तरह से इफेक्ट कर सकती हैं, बेसिकली बैरियर्स इनडायरेक्टली आपसे पूछा जा रहा है। इसके बाद है यू कंडक्ट अ ब्लड डोनेशन ड्राइव टू द एज द प्रेसिडेंट ऑफ एनएसएस ऑफ योर कॉलेज, व्हाट आर द पॉइंट्स यू वुड इंक्लूड इन अ रिपोर्ट अबाउट द प्रोग्राम। ये रिपोर्ट राइटिंग का क्वेश्चन आ गया, फर्स्ट यूनिट में से बेसिकली क्वेश्चन है ये। इसके बाद है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द वेरियस बैरियर्स दैट कैन बी इम्पेयर द कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो बैरियर्स जो कम्युनिकेशन प्रोसेस को हिंडर कर सकते हैं, उनके बारे में आपको डिफाइन करना है। उसके बाद एक और हमारा लास्ट क्वेश्चन पेपर जो है हमारे पास, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ये पेपर अगेन 30 मार्क्स का ही है, और ये भी सेम फॉर्मेट में है, 5 में से कोई 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन, कमेंट ऑन द यूज ऑफ साइलेंस एज अ फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, सिटिंग एग्जांपल्स। ओके, ये एक मॉडल है कम्युनिकेशन का, साइलेंस एज अ फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वो आपको बताना है। इसके बाद है इन्यूमरेट अ फ्यू नेगोशिएशन स्ट्रेटजीज फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज बताओ नेगोशिएशन की जिससे कम्युनिकेशन इफेक्टिव बन सकती है। फिर है डिस्कस पैरालैंग्वेज एंड इट्स वेरियस फीचर्स, और इमेजिन यू आर रनिंग अ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन इन योर कॉलेज, व्हाट आर द वेरियस वेज ऑफ कम्युनिकेशन यू विल यूज टू इंश्योर मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स। उसके बाद व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन अ ग्रुप एंड अ टीम, डिस्कस हाउ इंटरपर्सनल स्किल्स हेल्प बिल्ड अ टीम। तो ये कुछ 5 क्वेश्चन हैं जिसमें से 4 करने हैं। ओवरऑल देखा जाए प्रैक्टिकल टाइप क्वेश्चन भी आप लोगों का आ सकता है, कुछ रिपोर्ट राइटिंग या कोई बिजनेस लेटर भी लिखने को आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंटेशन की स्किल्स डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली पूछी जा सकती हैं। जैसे आपसे बार बार पूछा गया है कि आप कॉलेज के एनएसएस ग्रुप के हेड हो, तो वहाँ पर आपको ऑर्गेनाइज करना है कुछ इवेंट, उसके बारे में पूछा जा रहा है। या फिर आप मेंटल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हो, तो किस तरीके से आप इसको डिफाइन करोगे। इनडायरेक्टली आपसे ये प्रेजेंटेशन स्किल्स ही पूछी जा रही हैं। और जो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इसमें ये है, वो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अलग अलग टाइप्स पूछे जा सकते हैं, कोई एक टाइप्स इंडिविजुअली भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो एक और आपका यहाँ पर है कॉन्फ्लिक्ट, हाँ कॉन्फ्लिक्ट वाला टॉपिक भी जरूर से करके जाइएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करा जा सकता है, कॉन्फ्लिक्ट के अलग अलग टाइप्स, अलग अलग फेजेस जो होते हैं कॉन्फ्लिक्ट के, ये भी आप जरूर से करके जाइएगा। इसमें नेगोशिएशन स्किल्स का भी काफी रोल है, हर यूनिट में से क्वेश्चन आपका बनेगा, इस बात से तो आप श्योर रहिए। नेगोशिएशन स्किल्स आपको पता होनी चाहिए, नेगोशिएशन स्किल्स क्या होती हैं और स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं और सेलिंग स्किल्स क्या होती हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है हर क्वेश्चन पेपर में, जितने भी पेपर मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। कम्युनिकेशन के बैरियर्स या कम्युनिकेशन को कैसे इफेक्टिव बनाया जा सकता है, ये भी। और ये जरूरी नहीं है कि शिकायत करने की मटेरियल वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं है, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो जनरल टॉपिक्स हैं, गूगल पर इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। पेपर सिर्फ इंग्लिश में आएगा, तो हिंदी में तो आना नहीं है पेपर, तो इस बात की शिकायत करने के हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं है, तो वो कुछ फायदा नहीं है उस चीज का।
पेपर आपका इंग्लिश मीडियम में आएगा तो इंग्लिश मीडियम में ही आपको इसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसके अलावा ये भी जो सेकंड यूनिट है आपका बिजनेस केसेस एंड प्रेजेंटेशन, तो इसके अंदर प्रेजेंटेशन के कुछ इफेक्टिव एलिमेंट पूछे जा सकते हैं, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग इसमें से आ सकती है, नॉन वर्बल क्यूज वाला क्वेश्चन भी इसमें से थोड़ा सा आ सकता है, ये आप देख लीजिएगा। और फर्स्ट यूनिट जो है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये तो आप जरूर से करके जाइएगा, कम्युनिकेशन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये भी आप लोग जरूर से करके जाइएगा। और ये जो साइलेंस एज अ मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, इसको भी एक बार देख लीजिएगा। तो ये कुछ इस तरह के क्वेश्चंस दोस्तों इस यूनिट में से या इस सिलेबस में से या इस सब्जेक्ट में से बनेंगे। थैंक यू।